तो मैडम राइड बुक की हो गए, कोई 15 मिनट हो गया ना, तो आपको बोल देना चाहिए था। एयरपोर्ट पिक करने आते हैं तो आपको पता होता है ना कि गाड़ी में। हाँ, तो आप जब बुक करते हैं तो नीचे ऑल्टो लिखा हुआ आ रहा होता है ना मैडम। ऑटो की टिकट में सामान आता है, हमने एक गाड़ी बुक ये एयरपोर्ट है जी। अगर टारगेट करते तो आराम से दिहाड़ी बन जानी थी, लेकिन नहीं बन सकी, टारगेट नहीं हुआ। नीचे मुझे थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा बलोच पुल के पास बता रहा था। ये जा रहा है, लेके आया, बोला निकाल, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। अब आप कह रही हैं 3 बैग है, 3 आपको फ्री है, कैंसिल तो करोगे ना। अब जरी सी बात है, मेरा तो आपने 120 रुपए जाया करवा दिए। अब मैं इधर बैठ कर रोलूं, हमने ऑल्टो भेजी है, सामान आता है। भाई अकल वाली बात है, ऑल्टो की डिग्गी में एक छोटा बैग आता है, बड़ा बैग भी नहीं आता, बंद ही नहीं होती। करतूत इनके जूतों वाले हैं, या जानबूझ के हम टैक्सी वालों के साथ आके इनका वो करना होता है। मेरी तो पहले दिहाड़ी ख्वार चल रही थी, टारगेट कोई नहीं होना था, इसने कैंसिल करके मजीद उसमें जो है ना वो बल्ती में ना थोड़ा सा पेट्रोल डाल के डीड़ भड़का दिए। अब ठीक है, पार्किंग आपकी होगी, सही है। 120 रुपए पार्किंग के आपके होंगे। हाँ नहीं, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन पहले बता देता हूँ भाई, 120 रुपए अलग होंगे। 7.9 के एम रनिंग है, 9:34 है, और ये देखें 400 फर्स्ट राइड का बिल निकला। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। जुमे का दिन है भाई, आया हूँ वाली लाइन पे, 19 राइडें मैंने सिलेक्ट की है। ये जमजमा है और सामने वाली साइड से आई है, ये वाली है जी। और इसका पिकअप थोड़ा सा गड़बड़ नजर आ रहा था, फिर मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा जी बाहर आओगे? बोलती हाँ आऊंगी। वो आगे वाली डी स्ट्रीट से अंदर वाली गली बता वो वाली, लेकिन हमने इधर से, ये अब्बास मस्जिद है यहाँ पे, ये गली साफ है, इसमें मैं पहले भी आ चुका हूँ। यहाँ से पिकअप है, मैंने पहले कंफर्म किया है, कहती हैं इधर आ जाए, मैंने कहा ओके, इधर आती हैं तो ले आता हूँ। इसको ऐसे करके अराइव किया। ये अब्बास मस्जिद है, मेरे नाम में भी अब्बास आता है। ठीक जी हेलो जी जी, आ जाए, मैं बिल्कुल पहुंच गया हूँ। वेलकम है जी, यूके दे विच वेलकम है। ला छोड़े, मैं R66 इतनी समझ तो नहीं है मुझे, लेकिन एक टिप है आप लोगों के लिए, जब देखो कि लोकेशन गलत वाली गली में आ रही है, डबल माइंडेड लोकेशन हो, तो पहले कंफर्म करो कि आपकी लोकेशन ये आ रही है, आप यहाँ तक आ जाओगे तो मैं आपकी तरफ आता हूँ, नहीं तो मेहरबानी करके कैंसिल कर ले। अब जो इनकी लोकेशन थी डी स्ट्रीट से थोड़ा सा अंदर कर गई थी, मैंने कहा ये लेडीज की राइड है, अगर ये अटक गई तो मुझे इनको पिक करने के लिए जाना पड़ेगा, फिर मेरा प्रो लेवल 12 जाएगा, ये टाइम जाया होगा। तो मैंने पहले कॉल करके कंफर्म किया, मैडम आप बाहर आएंगी मस्जिद तक? बोलती हाँ मैं आ जाऊंगी, आप आ जाओ। फिर मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ, फिर मैंने यू टर्न किया। क्यों? अब टाइम ऐसा है, ये जमजमा का वहां पे वैसे इस टाइम पे आवाम जाने वाली है, वापस आने वाली है ही का ही ना, तो वहां से मैं अगर खाली खाली नीचे आता तो मुड़ मैनू से आना कहाँ है आखना ही। उससे बेहतर है ये राइड जब बज रही थी तो पहले दिल कर रहा था लूं, फिर दिल कर रहा था ना लूं, फिर बाद में ये बस कुछ 7 सेकंड में फैसला किया, एक्सेप्ट करने के बाद, कंफर्मेशन करने के बाद ले लेता हूँ, तो मिन्नत तरला करके कैंसिल करवा लूंगा। लेकिन बंदी अच्छी थी, इसने बोला कि वो जो गली की लोकेशन आ रही है वो गलत आ रही है, आप उससे पहले वाली गली में आ जाओ और यहाँ से पिक कर लो। तो मैंने कहा ओके, तो इनको इस तरीके से, अब इतनी मुझे समझ नहीं है, लेकिन ये मेरा तरीकेकार है, मेरा तरीकेकार है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, काम आ जाएगा। इस लड़की ने मुझे खुद बताया कि आपने कॉल करके पूछ लिया, वरना लोग आते हैं अंदर पतले वाली गली में फंस जाते हैं, ना गाड़ी आगे जाती है ना पीछे जाती है, फिर कॉल करते हैं मैडम कहाँ हैं आप। हाँ जी भाइयों, ये है बदर कमर्शियल, 1:19, ये एक राइड। अब हुआ ये था कि बुखारी पे बैठे बैठे टाइम हो गया था, और फिर वहां पे 1-2 पनौती इकट्ठे हुए, और जो हुआ तो बस फिर यही हुआ, 2 घंटे निकल गए। अभी ये प्लस टाइम हो गया हुआ नमाज का, चल के नमाज जुमा अदा करते हैं और उसके बाद फिर शुरू करते हैं रोना धोना अपना। आज टारगेट भी हमने सिलेक्ट 19 वाला किया हुआ है, और बनेगा क्या, 1:30 बज गया है और मैंने राइडें की हैं 3, 16 राइडें बाकी हैं। अगर अटक गया काम, रुल गई जवानी, तो टारगेट रात को 12 बजे तक मैं तो रुल जाऊंगा। पूरे डीएचए की आंध्रा उजड़ियां इन्होंने निकाली हुई थी, ये अभी देखें वो बराबर वाली बना दिए, अब ये जोड़ देंगे। और उधर से आगे से सुल्तान मस्जिद से आगे से नहीं बनाई हुई, ये भी मसला चल रहा है। इधर पानी इतना क्यों है भाई, इतना पानी क्यों है भाई, ये तो काफी शैंटन कपड़े भी खराब होंगे वापसी पे। मेरे पास चप्पल भी वो है जो उड़ा उड़ा के पानी फेंके, कहाँ से आऊंगा मैं, ये तो इधर से आ रहा है पूरा। और मजे की बात ये है कि इधर पार्किंग भी फुल है। साड़ी रुली जवानी ओ किथे जाना है। अब ये बीच में एक पैसा गलत SRS ने मगरू लावणी पावनी है, चलो लेने हैं की करिए। जगह तो ये अच्छे वाली है, बुरे वाली तो नहीं है।
ये यहाँ से पानी निकल के ओ कहाँ तक जा रहा है, पानी भी साफ वाला, बिल्कुल साफ चिट्टा। दोस्तों ये ना राहत वाला वो है, क्या बोलते हैं इसको, डीएचए मेडिकल है। राहत कमर्शियल से नेक्स्ट राइड आई, राइड नंबर है 5। वही से सुल्तान मस्जिद से राइड मिली, इसको लाके इधर शहबाज पे ड्रॉप किया और ये रात से आई है फेस 4 की। इनको ड्रॉप करता हूँ और एक और चक्कर है वो भी बताता हूँ, चक्कर गड़बड़ हो गया, खोल गया है, चलो 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 ना खड़ो। ये फेस 4 है, यहाँ पे लाके ड्रॉप, ये इनका बिल था। अब चक्कर व्यू सारे खराब इस तरीके से हैं कि जो प्राइवेट थी ना, जो फेस 2 से एक जमाने में हम पिक किया करते थे, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, उन्होंने कॉल की कि भाई साहब डीएचए में हो। मैंने कहा जी हूँ, बस सही है, आपको 3:30 बजे खैबान गाजी भी आना है, यहाँ से हमारा एक बंदा मेहमान है, उसको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करो। मैंने पहले तो बोला कि मैं आपको गाड़ी दे देता हूँ, क्योंकि मैंने अब टारगेट सिलेक्ट किया हुआ है, राइडर टोटल 5 किए हैं। अब मैं रात को 12 बजे तक बड़ी मुश्किल से ये करूंगा, मेरे जहन में ये था। मैंने कहा मैं गाड़ी भेज देता हूँ दूसरी, कर देगा, दोस्त है मेरा, बोलते नहीं आ पाओ। फिर कॉल काट दी, मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। फिर मैंने यही हिसाब लगाया नहीं कर सकूंगा, फिर कॉल किए, फिर उन्होंने समझाया कि भाई साहब फैमिली है, आपके अलावा किसी के साथ नहीं भेजेंगे, मेहरबानी करो आ जाओ। मैं इनसे ज्यादा से ज्यादा क्या चार्ज करूंगा, 1500 रुपए, आम 900-1000 रुपए बिल निकलता है, 1500 रुपए इनसे चार्ज करूंगा, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। अगर अभी नहीं मानो तो फिर बाद में आगे रमजान आ रहे हैं, प्राइवेटों का सहारा है, इसी से तो हम जी रहे हैं। तो आज अजीब है, टारगेट और तक गए तेल लैंड। अब इनको लेने के लिए जा रहा हूँ गाजी से, इनको पिक करके ड्रॉप करने के बाद एयरपोर्ट से वापसी डेस्टिनेशन पे राइड लेके आऊंगा। किया है जी मैंने इनको पिक, ये कहीं बाद है, और यहाँ से मैंने लिया मलीर एक्सप्रेसवे, क्योंकि नीचे थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा नजर आ रहा था, टाइम ज्यादा बता रहा था। मैंने कहा ऊपर से चलो चलते हैं, 100 रुपए जानती करो, लेकिन नीचे टाइम ज्यादा लगेगा, वापसी शायद आके टारगेट कर पाऊं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। एयरपोर्ट साहब ने ख्वार किया और राज के ख्वार किया। अच्छा ये रास्ता यहाँ से इम्तियाज से, कुछ लोग मुझे कॉमेंट कर रहे होते हैं कि भाई यहाँ से चढ़ते कहाँ से, ये देखो इम्तियाज के सामने से की हूँ बात की, ये ब्रिज के नीचे से, और यहाँ से ऐसे आप राइट पे चढ़ेंगे ऊपर, ये मलीर एक्सप्रेसवे आ गया। सीधा सीधा सिंपल सिंपल सीन है। अब तो ये आगे तक भी खुल गया हुआ है, लेकिन आपने यहाँ से शाह फैसल पे नीचे उतर जाना है, ये आगे आएगा, मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। बिल्कुल साफ सुथरा, इधर कैमरे वाला भी डर नहीं है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। फिलहाल के लिए कैमरे का इधर डर नहीं है, लग जाएगा आने वाले दिनों में, लेकिन शराह फैसल पे तो कैमरे जगह जगह लगे हुए ना, वहां से तो बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी बात है, फुल एहतियाती तदबीर के साथ जाना पड़ता है। खैर इनसे वही मैंने 1500 रुपए ही चार्ज किए, और वापसी पे जो जलील किया मुझे एयरपोर्ट ने, एक राइड कैंसिल हुई और उसने ख्वार कर दिया। आज के दिन का जो टारगेट था ना, वो तो रेड गया, और रेड ऐसे नहीं किया, टिका के रेड गया, सही ठीक ठाक जलालत हुई, एयरपोर्ट ने जलालत करवा दी, और बस दिहाड़ी नहीं, अगर टारगेट करते तो आराम से दिहाड़ी बन जानी थी, लेकिन नहीं बन सकी, टारगेट नहीं हुआ। ये इसकी यहाँ पे, ये अभी पता नहीं ये एमटेक कब करेंगे, एमटेक नहीं किया हुआ। 100 रुपए यहाँ पे दे दिए इनको मैंने, और यहाँ से जैसे ही निकलो तो ये सीधा ये शाह फैसल पे थोड़ा सा रश मिला, ज्यादा नहीं, यहाँ से आप नीचे उतर जाते हैं। वे पहले भी कई दफा मैं बता चुका हूँ, यहाँ से ये अच्छा है, शाम के टाइम में इसको बंदा यूज करे, अच्छा है। मैं तो अब आज दिन में जा रहा हूँ, क्योंकि इधर नीचे मुझे थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा बलोच पुल के पास बता रहा था। यहाँ से नीचे उतरे, ये सामने शाह फैसल आ गया, एयरपोर्ट पे लाके मैंने इनको ड्रॉप कर दिया, और फिर अगली ख्वारी जो है वो आप लोग देख लो हो क्या रहा है। ये एयरपोर्ट है जी, यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया मैंने बंदे को। मैं अब निकल रहा हूँ रिवर्स। अब यहाँ पे मैं 4:14 पे पहुंचा, बनेगा मेरा, मुझे वापसी की राइड मिलेगी नहीं मिलेगी, कहाँ से मिलेगी कोई अता पता नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे चल के रुकता हूँ। रश मश है, नीचे भी रश है, इधर देखते हैं सीन क्या बनता है टोटल कुल मिला के। इधर अगर जगह मिल जाए ना, गाड़ी उठाने वाली संगत भी खड़ी हुई है वो सामने, बोर्ड पे कुछ इस तरह से माहौल नजर आता है फिलहाल वास्ते। इसको मैंने ऑनलाइन किया है ऐसे करके, और इस पे मैंने मारी है डेस्टिनेशन, देखो क्या बनता है अपना। कैंची वाला ड्राइवर नहीं है, जब ड्राइवर आएगा तो आके धमकी, मुझे पता है इसने मुझे ही देनी है, तो जब तक ये धमकी नहीं आती तब तक मैं रुकता हूँ, वेट करता हूँ। बे ये टाउन 1400 रुपया, 1600 हाई बिट, मैं क्या नहीं जी। इसने कैंची तेज कर ली है, बोले चलो, ये जा रहा है, लेके आया, बोला निकाल, मजबूरी है, जाना पड़ेगा, नहीं रुकने देगा। पार्किंग नीचे भी फिल है, नीचे भी पार्किंग फिल है, या तो नीचे जाऊं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। डेस्टिनेशन मैंने मारी हुई है, वो देख रहे हैं वो जहाज खड़े हुए हैं, पुराने वाले जहाज खड़े हुए हैं सारे। अरे फिलहाल नीचे जा रहा हूँ, बाद में देखते हैं क्या करना है, नीचे जाके कोई राइड फड़ने की कोशिश कर। अब अंदर जाके मैं भी खा मैं 100-110 रुपए भर बैठूं, और फिर राइड भी ना मिले, बाहर से मिले, तो उससे बेहतर है कि मैं इधर मॉडल की तरफ मूव करूं। जुमे के दिन निकलना तो चाहिए, यहाँ से कोई ना कोई कस्टमर आना चाहिए। डेस्टिनेशन पे यंगो पे ही निकला, चलो एक राइड करीब हो जाएगी। खतरनाक सा तो दिन रहा अपने लिए, बहरहाल ट्राई करता हूँ।
मॉडल की तरफ मूव कर रहा हूँ, नीचे भी नहीं जा रहा, पार्किंग के अंदर नीचे भी नहीं जा रहा, इधर ही मूव कर रहा हूँ। अच्छा जी, मुबारक खाला काम हो जावे जी, मुबारक खाला काम हो जावे। यंगो शरीफ ते राइड में नप बैठा ब्लॉक 7 क्लिफ्टन दी डेस्टिनेशन ते। हुण मैनू चावण च कामयाब होवां अंदरले पासे आए वे पे हो जी। रेटिंग भी चंगी है छोकरी दी और मैसेज भी आया है, इट्स मैकडॉनल्ड्स ओके। इनू आपा लिख छुड़ने ओके जी ऐन करके। इधर रश है जी, मैं इधर नहीं गया हूँ, मैं जाऊंगा इधर आगे। इधर रश जरा कम है, अंदर से पिकअप है। शुक्र है ये भी निकल ही गया है, कॉल भी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आइडे के हम 4 लाख तो मैडम राइड बुक किए हुए कोई 15 मिनट हो गया ना, तो आपको बोल देना चाहिए था। एयरपोर्ट पिक करने आते हैं तो आपको पता होता है ना कि गाड़ी में। हाँ, तो आप जब बुक करते हैं तो नीचे ऑल्टो लिखा हुआ आ रहा होता है ना मैडम। ऑल्टो की डिग्गी में सामान आता है, हमने एक गाड़ी में दूसरे हमारे दोस्त के ऑल्टो पे हाँ, एक बैग आ सकता है, ऑल्टो की डिग्गी में इतना सामान तो नहीं आ सकता ना मैडम। अब आप कह रही हैं 3 बैग है, 3 आपको फ्री है, कैंसिल तो करोगे ना आप, जरी सी बात है। मेरा तो आपने 120 रुपए जाया करवा दिए। अंदर पहुंचा हूं, कहती है 3 बैग है। मैंने कहा 3 बैग तो आने नहीं है इसमें, क्योंकि ऑल्टो की डिग्गी का आपको पता है। अब वही बेवकूफ औरत ने कर दिया, बढ़ गया प्रोग्राम। अब मैं 110 रुपए भी भरूंगा अगर बाहर निकलूंगा तो, क्या करूं। ये आ गया पार्किंग में, अब मैं यहाँ पे बैठ के वेट करूंगा राइड का। बुरे तरीके से फंस गया आज। मुझे ये नहीं समझ आता कि ये लोग एयरपोर्ट पे कैसे आ जाते हैं और फिर इतना ट्रैवल कैसे कर लेते हैं, या हमारे सामने ये मचले बनते हैं। अब मैं था वो पंप पे, वहां से राइड बुक हुई है, मैं एंटर हो चुका हूं, फिर कॉल करके कह रही है कि भाई आपकी ऑल्टो गाड़ी में 3 बैग आ जाएंगे। अब इस बेवकूफ औरत को बंदा ये पूछे कि जब राइड बुक की थी नीचे नजर आ रहा है कि ऑल्टो है। कंफर्ट का मतलब ये तो नहीं कोई जहाज बुक कर लिया, कंफर्ट मतलब एसी वाली गाड़ी। मैं टोकन ले चुका हूँ, पर्ची ले चुका हूँ, फिर कहती है भाई आपकी गाड़ी में 3 बैग आ जाएंगे। मैंने कहा 1 बैग आता है, 3 बंदे हो, 3 बैग। अब मर के या तो उधर प्रीमियम ऑलरेडी बुक करवा ले, अब चढ़ दे, देखे मेरा पेट्रोल जाया होगा, वहां से इधर आया पेट्रोल जाया। और अगर अब मुझे अंदर से राइड ना मिले, मेरे ये 120 रुपए भी गए, वक्त भी गया, मैं ठीक ठाक ख्वार हो गया। 1 मिनट में उसने बोला कि मैं कैंसिल कर दी, तो ये नहीं बोला सॉरी भाई मेरा वजह से आपका पेट्रोल गया, आपका वक्त गया, मुझे आप अकाउंट भेजे, मैं आपको पैसे। ऐसे कस्टमर भी हैं, मुझे आप पैसे मैं कर देती हूँ, अकाउंट भेजे मैं आपको पैसे कर देती हूँ। नहीं, 1 मिनट में कैंसिल की, प्रोग्राम रेड गया, सी गए। अब मैं इधर बैठ कर रुलूं, हमने ऑल्टो भेजी है, सामान आता है। भाई अकल वाली बात है, ऑल्टो की डिग्गी में एक छोटा बैग आता है, बड़ा बैग भी नहीं आता, बंद ही नहीं होती। 3 बंदे हो, 3 बंदों के साथ अब पता नहीं ऐसे लोग ट्रेवल कैसे करते हैं और दूसरे शहरों में, बाकी के मुल्कों में घूम के कैसे आ जाते हैं। कोई इनको जूते भी नहीं मारता, करतूत इनके जूतों वाले हैं, या जानबूझ के हम टैक्सी वालों के साथ आके इनका वो करना होता है। मेरी तो पहले दिहाड़ी ख्वार चल रही थी, टारगेट कोई नहीं होना था, इसने कैंसिल करके मजीद उसमें जो है ना वो बल्टी में ना थोड़ा सा पेट्रोल डाल के डीड़ भड़का दिए भाई अब रुल। ये ऑफर एक हमारी 1070 को 1287 आ गई है, शुक्र है आ गई है। इधर ही से है, सदर की राइड है भैया, सदर की इन ड्राइव है। इस नंबर भेजा, इसको कॉल करता हूँ और इससे पार्किंग भी लेनी पड़ेगी 120 रुपए। भाईजान आप आ जाइए, जी लेन में आ जाए। जी लेन में जी आप बिल्कुल सामने जो है ना। ठीक है, आप एफ में आ सकते हो, एफ में। नहीं वहां तक नहीं आ सकते, यहाँ पे यहीं पे आना पड़ेगा आपको। बिल्कुल हम बाहर ही खड़े हैं, बाहर ही खड़े हैं, ठीक है। पार्किंग आपकी होगी, सही है। 120 रुपए पार्किंग के आपके होंगे। हाँ नहीं, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन पहले बता देता हूँ भाई 120 रुपए अलग होंगे। खोल दिया गया जी, ये बड़ी अच्छी बात है, ये खोल दिया गया है। मैकडॉनल्ड के सामने वाला पहले बंद हुआ करता था। मैं इनको ड्रॉप करूं सदर में दोस्तों, फिर बात करते हैं। बड़ा टाइम हो गया, 5:26 हो गए इस राइड को पिक करते करते। अब मैंने इसको कॉल किया, मैंने कहा भाई मैं जी के सामने बैठा हूँ, ये पार्किंग जी है, ये मैकडॉनल्ड्स है, ये रास्ता खोल दिया। अच्छी बात की है इन्होंने कि ये रास्ता खोल दिया, बड़ी तकलीफ होती थी, एफ से ही घूमना पड़ता था वापस, ई से आके एफ से घूमना पड़ता था, तो ये गुड हो गया। इनको अब ड्रॉप करने के बाद बातें करते हैं, अब ये ना ज्यादा सामान लेके आ जाए। ये शरा फैसल है जी, ये ब्लोच पुल है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ट्रैफिक मिला, बाकी तो साफ सुथरा था, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक था। अब इस बंदे के साथ भी सामान ज्यादा था, इस बंदे ने 2 गाड़ियां करवाई, एक प्रीमियम की गाड़ी करवाई, उसके अंदर डिग्गी में सामान भरा, फिर पिछली वाली सीट पे रखा, इनके अब्बू थे इनके साथ, इन्होंने उसको आगे बिठाया, और मेरे साथ ये खुद थे और इनकी सिस्टर थी, और पीछे वाली सीट पे इन्होंने एक साइड पे 2 बैग रखे। 2 बैग 2 बंदे समझ में आता, 3 बंदे और 3 बैग, और वो कैसे समझ में आएगा। अब अकल वाली
सारी बातें। ये बंदा ट्रैवल को लेके प्रोफेशनल था, इसको पता था कि मैंने कैसे मैनेज करना है एक बड़ी गाड़ी और एक छोटी गाड़ी, इस तरीके से मेरा गुजारा हो जाएगा। मैंने पूछा प्रीमियम कितने में आई है, कहते हैं यार 1800 रुपए में प्रीमियम आई है। मैंने कहा गुड हो गया। तो सामान इनके पास बोला, पहले भी हम एयरपोर्ट पे आए हैं इस्लामाबाद से, वहां पे भी हमारे पास सामान ज्यादा था, वहां से भी मैंने इसी तरीके से किया था। तो फिर उनके साथ मैंने स्टोरी शेयर की, लड़का सा था, मैंने कहा ऐसे ऐसे पहले ये हुआ। इन्होंने मुझे पूरे 1300 रुपए ट्रांसफर कर दिए, इनको लाके मैंने जहरा मार्केट पे ड्रॉप किया और नेक्स्ट राइड भी अच्छे वाली आ गई। आज इन ड्राइव ने थोड़ा सा गुजारा किया है, वरना हमारा यंगो वाला काम तो रेड गया पूरा। टारगेट आज बड़ा मतलब घूमना फिरना ज्यादा हुआ, अर्निंग कम हुई। ये जहरा मार्केट है जी, लाके इनको तो मैंने ड्रॉप किया है। जो नेक्स्ट राइड है केबीसी के सामने से, अब मुझे यहाँ से ऐसा घूमना पड़ेगा। अवारी से दो दरिया की 1200 रुपए में कुछ नजर आ रही थी, 1300 रुपए इससे तो मैंने वसूली कर ली। ये देखिए, इसको तो मैं कर दूं ना क्लियर, और नेक्स्ट आपको दिखाऊं कि मैंने क्या पकड़ा है। ये देख रहे हैं 1259, ये भी हाई फेयर में राइड। ट्रैफिक का सामना किया है, वो सामने देखे। अभी मजीद भी ट्रैफिक का ही सामना करना है, मजीद भी ट्रैफिक का सामना करना है इसके साथ। तो मैं जरा इनको पिक कर लूं और उसके बाद बातें करनी है हमने, उससे पहले बातें नहीं करनी। दो दरिया पे चल के बातें करते हैं। ये देखें, पहले वाले से 1300 रुपए वसूली हो गई है। वो केबीसी है, वो एटीएम के गेट के सामने, बोलते इधर हम खड़े हैं। मैंने कहा आ जाओ, मैं आ गया हूँ। पहले वाली राइड 17 किलोमीटर की दिखा रहा था और ये राइड है 16 किलोमीटर की। दोस्तों ये है कोलाची दो दरिया। इधर लाके मैंने इस बंदे को लाके ड्रॉप कीता है जी, जुमटा छुट्टा। यहाँ पे पब्लिक आ रही है अन्नेवाह, देख रहे हैं बहुत रश होने जा रहा है इधर। अन्नेवाह पब्लिक आ रही है, लेकिन हमारे मायरिया में होता नहीं है। ये तो मैंने इन ड्राइव की ड्रॉप की है जो की है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑनलाइन नहीं होगा, तो यहाँ से ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। और वैसे भी यहाँ से इस टाइम पे राइड निकलने का चांस कोई नहीं दो दरिया से। इधर क्रिकेस्टा के पास 10-15 मिनट दे देता हूँ, यहाँ से कोई ना कोई राइड आ जाएगी। अब आज का दिहाड़ी देखो कि भाग दौड़ ज्यादा, मुझे जब भी निकलता हूँ मुझे भाग दौड़ ज्यादा नजर आती है और बचत कम नजर आती है। अब ये देखें 105 किलोमीटर मैंने चला दी 7:02। अब मैं यहाँ से जाता हूँ क्रिकेस्टा, वो सामने उधर ही रहा हूँ। अब 105 पे देखें, इधर अगर 19 हो जाती हैं तो उस पे 5 की अर्निंग और 2 का बोनस 7000 का काम हो जाता है। अब मैंने 105 पे किया है। आज कह लो कि अभी तक जो काम हुआ है ना 5-1000 रुपये का हुआ है, 5-1000 रुपये का काम हुआ है। और भाग दौड़ कितनी है, रनिंग ज्यादा है, तो पता नहीं। बहरहाल भाई मुझे नहीं समझ में आता। मैं ये नहीं कहता कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, भाई वो भी सही कर रहे हैं अपनी समझ के मुताबिक, तो सही कर रहे हैं ना। अब मुझे नहीं समझ में आता, मैं फिलहाल नहीं कर सकता। टेक्निकली देखा जाए अंधेवा ना देखा जाए तो सिस्टम सही है, अल्हम्दुलिल्लाह गुड है, बेहतरीन है। हाँ चलो, अब 2-1000 रुपए का और काम करने की, लेकिन 2000 नहीं है, पेट्रोल 2000 का तो अभी से लग चुका हुआ है, तो अभी और काम करना पड़ेगा। आज ये है कि 1000 रुपए 1200 हम कम बचाएंगे, क्योंकि हम बाहर चले गए एक बुकिंग को संगत पालने के चक्कर में। दोनों राइडें इन ड्राइव की मेरे फेयर पे उठी हैं। जो कैंसिल हुई ना, अगर वो कैंसिल होती फिर आके मैंने कोई मत्था मार देना था, टारगेट को टक्कर देनी थी। जुमा था, शाम का काम चल रहा, रात वाला 12 बजे तक मैं टक्कर देता, फिर मजा ये हो जाना था। एक तो वो राउंड भी हमारा बचत में आ जाना था और फिर ये टारगेट भी था, मजा चस आ जानी थी। फिर ये राउंड बचत में आ जाना था, एक्स्ट्रा दिहाड़ी हो जानी थी, पार्ट टाइम जॉब हो जानी थी। लेकिन वैसा हुआ नहीं, वो राइड कैंसिल हुई ना, उसने हमें थोड़ा सा ख्वार किया। और फिर अब हम इसी पे डिपेंडेंट है, छोटी छोटी राइडें करके इधर दिहाड़ी बनाने की कोशिश करते हैं। इंडाई भी साथ में ऑनलाइन है, इंडाई पे आई फेयर में कोई आएगी वो कर देंगे, साथ में येंगो पे कोई होगी वो कर देते हैं। इसी तरीके से, क्योंकि बोनस हो रही तो हूं रेड के 11:20 हो गए। ये छोटा शबाज है, इस होटल से आके चाय पी और इधर बैठे बैठे ये टाइम इस किस्म की राइडों का सामना किया मैंने, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। एक राइड वहां से लेके आया था, टोटल ये देखे 6 राइडें हुई हैं, 1576 की अर्निंग हुई है जी, 2424 रुपए की अर्निंग है जी इसके ऊपर, इन ड्राइव शरीफ के ऊपर। और ये राइड मैं बस उड़ा रहा हूँ। अब ना मुझे शराफत के साथ चले जाना चाहिए घर, एमी खा मखा में खुद को ख्वार नहीं करना चाहिए। बड़ा टाइम जाया कर लिया इधर। टोटल काम 1500 प्राइवेट मिलाएं, 1500 इसका यंगो वाला मिलाएं और 2400 वो मिलाएं, तो टोटल 5.5 का काम है। 2000 का पेट्रोल इसमें से उड़ाएं, 2000 का पेट्रोल लगा। ये सूरत हाल रही। टारगेट करता तो मैंने अच्छे पैसे कमाने थे, वैसे भी पीक फैक्टर वगैरह लगवा था, लेकिन पीक फैक्टर में मैंने कोई किसी किस्म की राइड नहीं पकड़ी भाई। अजीबो गरीब मतलब है नहीं। आज का दिन मुझे शुरू से सुबह यंगो ने आके तंग कर दिया, जुमे तक देखो 3 राइड है, बस अजीबो गरीब सी सूरत हाल रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो किस्मत में था वो कमा लिया। अब चलते हैं, कल आके देखेंगे। कल भी शायद ना आ सकूं, क्योंकि मेरा गांव से आ रहे हैं बच्चा लोग रास्ते में, इस चक्कर में शायद मैं कल ऑनलाइन ही ना आ सकूं। साग माग आएगा वो दिखाऊंगा आप लोगों को। साग आएगा, मकई का आटा आएगा, मक्की की रोटियां बनाएंगे, खाएंगे, चस लेंगे।
कुल मिला के बात ये है कि मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। खुश रहो, आबाद रहो, जस्ट जिंदगी दी। अल्लाह हाफिज।